Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is structure of C program. In previous video we had already discussed about how does a C program execute. So if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है. तो इसको मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगी. सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ. For example, has include stdio.h and int main, right, printf like hello world, and this is the comment. This is like my first program, right, this is my first program, okay, and return 0. ओके. सो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहला लाइन, ये जो सबसे पहला लाइन है इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड. क्या बोलते हैं हम इसको? प्री प्रोसेसर कमांड. Preprocessor command tells a compiler to include stdio.h file before going compilation. That means कि यहाँ पर क्या होता है, stdio.h क्या है? आपका हेडर फाइल है. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हेडर फाइल की नीड हमें क्यों होती है. हालांकि सी जो है वो आपका स्ट्रक्चरल या फिर प्रोसीजरल बोल लीजिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट. दैट मीन्स कि आपके जो टास्क होते हैं, आपका जो प्रोग्राम होता है वो छोटे छोटे सब प्रोग्राम में डिवाइड होता है. तो हमको छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमको कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना है तो आपको stdio.h हेडर फाइल की नीड होती है, जिसमें कि printf और scanf नाम के फंक्शन होते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर होते हैं. तो उनका यूज़ करना पड़ता है हमको. तो इसके लिए हमको हेडर फाइल को एक्सेस करना पड़ता है, और उसको एक्सेस करने के लिए हम हैज़ इंक्लूड का यूज़ करते हैं, जो कि प्री डिफाइंड डायरेक्टरीज होती हैं, राइट. इतनी बात हो गई समझ में. ये क्या है? आपका प्री प्रोसेसर कमांड है, जहां पर हमारी हेडर फाइल हमारे कोड के साथ अटैच होती हैं. क्लियर. अब अगर हम नेक्स्ट लाइन पर आए तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इंट मेन. इंट मेन, दिस इज द फंक्शन वेयर योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस. मतलब कि इस फंक्शन के बाद से ही, यहाँ से ही, इस फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है. आप विदाउट मेन फंक्शन प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं. तो मेन फंक्शन आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम ये देखें कर्ली ब्रैकेट, अगर हम कर्ली ब्रैकेट देखें तो कर्ली ब्रैकेट क्या है? इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आप अपने टास्क को लिखते हैं. जो टास्क आपको कराना है कंप्यूटर से, जो इंस्ट्रक्शन देना है, उसको आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिख सकते हैं. इसको हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन भी बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ मेन फंक्शन भी बोला जाता है. इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही आपको अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, अपना प्रोग्राम लिखना पड़ता है. क्लियर है. अब अगर हम नेक्स्ट लाइन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है printf फंक्शन. printf फंक्शन इज अनदर फंक्शन इन C. That is, this function is used for displaying this statement on the screen. printf, जैसा मैंने आपको बोला था कि printf और scanf की जरूरत हमको क्यों होती है? इनपुट आउटपुट फंक्शन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. अगर आपको स्क्रीन पर प्रिंट कराना है कोई स्टेटमेंट तो आपको printf फंक्शन की नीड होगी, और आप printf फंक्शन का यूज तभी कर सकते हैं जब ये हेडर फाइल आपके कोड के साथ अटैच हो. क्लियर है. वरना एरर आएगा. समझ में आ गई बात. तो printf क्या होगा? printf के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा होगा वो सिंपली आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा. क्लियर है। अगर हम नेक्स्ट लाइन पर आए तो ये है आपका कमेंट पार्ट। ये क्या है आपका कमेंट पार्ट। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना है, कमेंट इन द सेंस ये
कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, कंपाइलर कमेंट पार्ट को इग्नोर कर देता है, ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए होता है। तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं? कमेंट का यूज, अगर आपको केवल एक लाइन में कमेंट लिखना होता है तो आप इस तरह डबल स्लैश लगाकर यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइक दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये जो कमेंट वाला पार्ट होता है वो कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, इसका प्रोग्राम में कोई लेना देना नहीं होता है, ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको लिखना है नहीं लिखना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर आपको केवल एक लाइन का कमेंट लिखना है, एक लाइन में केवल कमेंट लिखना है, तो इस तरह आप डबल स्लैश लगाकर आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन कमेंट है तो उसके लिए आपको इस तरह लिखना पड़ता है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। क्लियर? तो ये क्या हो गया, आपका कमेंट पार्ट हो गया, जहां पर कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। क्लियर हो गई बात? ओके। और लास्ट अगर हम देखें, सबसे लास्ट अगर हम देखें तो ये आपका रिटर्न 0, दैट मीन्स कि आपका जो मेन फंक्शन है वो टर्मिनेट हो गया और उसने वैल्यू 0 दी है। क्लियर है? दैट मीन्स कि आपका जो मेन फंक्शन था वो टर्मिनेट हो गया। क्लियर? और ये जो सेमी कोलन है, इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज हम करते हैं कि आपका ये जो लाइन था ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इस सेमी कोलन का हम यूज करते हैं। क्लियर हो गई? यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा प्री प्रोसेसर कमांड। मेन फंक्शन के बाद से ही आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, आप प्रोग्राम को लिखना स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? मेन फंक्शन के बाद से ही। और अगर हम कर्ली ब्रैकेट की बात करें तो वो क्या है, वो बॉडी ऑफ मेन है, यानी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है, जहां पर आप अपने टास्क को या जो भी इंस्ट्रक्शन आपको कंप्यूटर को देना होता है वो सारी चीजें आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। क्लियर है? देन मैंने आपको बताया प्रिंट एफ फंक्शन। प्रिंट एफ फंक्शन क्या है? अगर आपको अपना स्टेटमेंट डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पर तो हमको किसका यूज करना पड़ता है? प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करना पड़ता है, सिंपली, राइट। प्रिंट एफ फंक्शन का हमको यूज करना पड़ता है, और प्रिंट एफ फंक्शन का हम यूज तभी कर सकते हैं जब हमारे कोड के साथ stdio.h नाम की हेडर फाइल इंक्लूड हो, राइट। देन मैंने आपको क्या बताया, ये कमेंट है आपके पास। अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट करना होता है तो आप इस तरह से डबल स्लैश का यूज करके केवल सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। कमेंट को कंपाइलर क्या करता है? इग्नोर कर देता है, इसका आपके प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर? देन मैंने आपको क्या बताया कि अगर मल्टीपल कमेंट करना हो तो इस तरह करेंगे, और रिटर्न 0, दैट मीन्स कि आपका जो मेन फंक्शन था वो टर्मिनेट हो गया है और उसने जो आउटपुट दिया वो 0 है, और यहाँ पर आपका मेन फंक्शन क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया? इतनी बातें हो गई क्लियर। और कुछ अगर मैं बताऊं तो अगर आपको स्क्रीन क्लियर करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्रीन क्लियर करना है तो आप यहां पर क्या यूज करते हैं? CLR ठीक है, CLR नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन का अगर आपको यूज करना है, अगर आपको इस फंक्शन का यूज करना है तो इसके लिए कौन सी हेडर फाइल आपको अटैच करनी पड़ेगी अपने कोड के साथ? आपको अपने कोड के साथ हैज इंक्लूड conio.h नाम का हेडर फाइल आपको अपने कोड के साथ अटैच करना पड़ेगा। सो गाइस, ये था स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बता दिया है कि कौन सा टर्म क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है, कमेंट क्या होते हैं, कब हमारा मेन फंक्शन टर्मिनेट होता है, CLR SCR क्या है। तो ये सारी मैंने आपको आपके साथ डिस्कस कर लिया। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वेरिएबल, कीवर्ड, इन सब चीज़ों पर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।